नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 7 जनवरी तक जारी रहेगी जनपद में निषेधाज्ञा। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। वाहन स्वामियों को मिल सकती है 100% पेनल्टी में छूट। जनपद के 4 छात्र छात्राएं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुए चयनित। और धूमधाम से मना रानी सती का जन्मोत्सव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद देवरिया में आगामी त्योहारों और आयोजनों के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया था, जो पूर्व में 9 सितंबर 2024 को जारी हुआ था, जिसमें ईद, विजयादशमी, दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ इत्यादि को लेकर 7 नवंबर तक यह प्रभावी था। परंतु अब गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस को देखते हुए फिर से इसका विस्तार कर दिया गया है और आने वाले 7 जनवरी 2025 तक अगले 2 महीने के लिए फिर से जनपद में निषेधाज्ञा कानून लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी आवाज में निर्धारित डेसिबल मानक के अनुरूप ही किया जाएगा, ताकि अन्य व्यक्तियों को असुविधा ना हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को क्षति नहीं पहुंचाएगा। इन सभी नियमों के साथ फिर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पूरे जनपद में मारवाड़ी समाज की आराध्य रानी सती दादी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने मोहन रोड में रानी सती दादी मंदिर में उनकी पूजा आराधना की। पूरा मंदिर परिसर भजन कीर्तन से गूंजता रहा। दादी महिला परिवार की सदस्य सुबह से ही तैयारियों में जुटी रहीं। रानी सती दादी मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों से भी सजाया गया था। देवरिया बाईपास को लेकर भारतीय किसान यूनियन और भूमि बचाओ संघर्ष समिति की संयुक्त तत्वाधान में पड़री चौराहे और बैतालपुर बरारी मोड़ पर जहां किसानों का धरना जारी है, तो वहीं किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालकर भी अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। ट्रैक्टर रैली को लेकर जगह जगह सुरक्षा के भी इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद जनपद देवरिया के छात्र छात्राओं ने विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीता और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह भी सुनिश्चित की, जिनको लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इन्हें सम्मानित करते हुए ट्रैक सूट और स्पाइक भी प्रदान किया है। राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने की शुभकामनाएं भी दी गई। बताया जा रहा है कि कंपोजिट विद्यालय नारायणपुर तरकुलवा की कक्षा 8 की छात्रा अंकिता प्रजापति ने वाराणसी में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई हैं। तो वहीं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मठिया साहू गौरी बाजार की कक्षा 7 के छात्र अभिषेक कनौजिया ने भी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और ये भी राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने गए हैं। तो वहीं इसी विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा प्रिया चौहान ने लखनऊ में स्विमिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है और इनको भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। साथ ही जगन्नाथपुर रुद्रपुर की कक्षा 7 की छात्रा अनामिका प्रजापति ने भी मिर्जापुर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और राष्ट्रीय स्तर पर इनका भी चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा वाहन मालिकों के लिए विशेष छूट योजना की घोषणा की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आशुतोष शुक्ला ने बताया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार शासन के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19/2024 के अंतर्गत पंजीकृत परिवहन यानों पर देय सस्ती यानी पेनाल्टी में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट उन सभी परिवहन यानों पर लागू होगी जिनकी रजिस्ट्री अधिसूचना के गजट में प्रकाशित दिनांक से पूर्व में हो चुकी है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण इस अधिसूचना में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। छठ पूजा के बाद लोग अपने घरों से वापस नौकरी पर जाने लगे हैं, जिसको लेकर
ट्रेनों में लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली से छपरा तक पूजा स्पेशल ट्रेन का चयन किया है। ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है, जो देवरिया से होते हुए आएंगी और जाएंगी। त्योहारों में अक्सर यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होता है। इस बार भी देवरिया रूट पर कई ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, ताकि इस पूजा स्पेशल ट्रेन से लोग अपने गंतव्य तक आसानी से जा सकें। बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां पूजा स्पेशल चलाई जा रही हैं, उनमें छपरा से दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन है, जो सिवान, देवरिया, गोरखपुर, खलीलाबाद, गोंडा, बस्ती, कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी और यह गाड़ी फिर दिल्ली से चलकर छपरा तक आएगी। यह ट्रेन 05011 और 05012 नंबर की गाड़ी है। यह गाड़ी 10 नवंबर, 14 और 15 नवंबर को छपरा से नई दिल्ली के लिए जाएगी, तो वहीं यह गाड़ी 10 नवंबर को छपरा से 14:15 पर चलेगी और सिवान, देवरिया, सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, लखनऊ, कानपुर होते हुए दिल्ली को जाएगी। तो वहीं यह गाड़ी 11 नवंबर को सुबह 10:30 पर गाजियाबाद से चलेगी और लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया होते हुए सिवान होकर छपरा तक जाएगी। यातायात प्रभारी के द्वारा यातायात महीना नवंबर के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश में यातायात माह यानी नवंबर के तहत यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान चल रहा है। इसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी काम हो रहा है। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले, चरपहिया वाहन पर काली फिल्म लगाकर चलने वाले तथा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे लोगों का चालान भी किया गया है। देवरिया में नाटक एकेडमी नई दिल्ली के द्वारा देवरही मंदिर में आयोजित कला प्रवाह समारोह के दूसरे दिन देश के विभिन्न भागों से आए कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। इसमें शास्त्रीय और लोक नृत्य, संगीत की रसधार बहती चली। बेहतरीन प्रस्तुतियों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने किया। अतिथियों ने मां देवरही की पूजा अर्चना भी की और पोखरे के चारों ओर दीप भी जलाया और आरती भी की। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन देवरिया के द्वारा द्वितीय डिस्ट्रिक्ट योगासन चैंपियनशिप का आयोजन गौरी बाजार में किया गया। इसमें बच्चों ने योग का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में सारांश, आर्य और रितिका सिंह अव्वल रहे, जिन्हें अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 7 जनवरी तक जारी रहेगी जनपद में निषेधाज्ञा। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। वाहन स्वामियों को मिल सकती है 100% पेनल्टी में छूट। जनपद के 4 छात्र छात्राएं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुए चयनित। और धूमधाम से मना रानी सती का जन्मोत्सव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।